हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 7 है। हमने अपना ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 80 डेज चैलेंज का। 80 डेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ समझेंगे कंसेप्ट, हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। आज उसमें एक सबसे क्रूशल टॉपिक है तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट। आज हम उसके बारे में मेन डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसमें टेबल का फॉर्मेट है। हर स्कूल में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। किसी में टेबल बनवाई जाती है, किसी में स्टेटमेंट बनवा देते हैं, किसी में अकाउंट बना के समझाया जाता है। आज एक ऐसा तुम्हें तरीका सिखा दूंगा, कभी ज़िंदगी में फिर तुम्हारा ये आंसर गलत नहीं होगा। तो बस एक तरीका सीखना। आज हम सिर्फ कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, आज हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तुम्हें बहुत सारे सम्स एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा ताकि तुम्हें श्योर हो जाए कि सर आपने जो बताया अब हमारे सारे सम्स ईजिली हो रहे हैं। एक ही टेबल का फॉर्मेट सबके लिए अप्लाई होने वाला है। तो पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम बहुत सारे सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो होपफुली तुम्हारी कॉपी और पेन तुम्हारे साथ है ताकि हम सबको प्रैक्टिस भी करते रहें। और एक एडवाइस कर रहा हूँ, जब हम 2-3 एग्जाम्पल्स कर लें तो बेटर है जब भी कोई सम आए तो पहले पॉज करो, खुद ट्राई करो एक बार, फिर देखो जो मैं करवा रहा हूँ उससे तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। खाली कंसेप्ट सुनने से तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे जब तक तुम उसको प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। पास्ट एडजस्टमेंट पहले है क्या, पहले हम उसके ऊपर आते हैं। तो टॉपिक नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या मतलब है इसका? अकाउंट्स बनाते हुए हमसे कुछ एरर हो गया। हम पार्टनर्स को सैलरी ही देना भूल गए, हम पार्टनर्स को कमीशन देना भूल गए, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कोई भी तरह का एरर हो सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले चीज़ तुम्हें समझनी ज़रूरी है कि अगर हम पार्टनर्स को कोई चीज़ देना भूल जाते हैं तो उससे गलती या परेशानी क्या होगी। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स को हमने आईओसी देना भूल गए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। ए का था और बी का अमाउंट था, दोनों यहाँ पे लिखा ही नहीं, हमने ये दिखाना हम भूल गए। तो पहले कन्विंस हो जाओ, अगर मेरा प्रॉफिट 40,000 का सपोज करो और हमने आईओसी यहाँ पे दिखाना हम भूल गए, तो एग्री करना पूरा 40,000 का जो प्रॉफिट है वो ए और बी में रेशियो में बढ़ गया होगा। जबकि बंटना कैसे चाहिए था? 40,000 में से आईओसी माइनस करके हमें बांटना चाहिए था। यानी यही अमाउंट जो आईओसी का है वो उनको प्रॉफिट में ज्यादा मिल गया है। देखो ये बात तुम्हें इसलिए समझनी जरूरी है कि हमेशा जब भी गलती होती है ना, जब भी कोई तुम गलती करोगे, सैलरी देना भूल जाओ, कमीशन देना भूल जाओ, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट का शेयर ज्यादा बढ़ गया होगा। यानी ए को सैलरी कम मिली, प्रॉफिट कुछ और मिल गया, बी को सैलरी के बदले में कुछ और प्रॉफिट का शेयर मिल गया। तो यहाँ पे हमेशा गलती कैसे होगी? किसी पार्टनर को अमाउंट ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कम मिल गया होगा। जैसे हो सकता है इस एरर की वजह से ए को 2,000 रुपए ज्यादा मिल गए, बी को 2,000 रुपए कम मिल गए, क्योंकि जो अमाउंट आईओसी में बढ़ना चाहिए था वो तो बढ़ा नहीं, वो प्रॉफिट में बढ़ गया। तो किसी पार्टनर को कोई अमाउंट ज्यादा मिल गया, किसी पार्टनर को कोई अमाउंट कम मिला है। बस यही चैलेंज है तुम्हारे इस पूरे टॉपिक में ढूंढना कि किस पार्टनर को ये अमाउंट ज्यादा मिला है, उससे लेकर के दूसरे पार्टनर को कंपेंसेट करना। जैसे ए को 2,000 रुपए ज्यादा मिल गए, बी को 2,000 कम मिले, तो बस ए से 2,000 रुपए लेकर के तुम्हें बी को देना है। तो पूरे टॉपिक में तुम्हारी क्या एंट्री बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर तुम्हारी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। तो चैलेंज क्या है? ये आइडेंटिफाई करना कि किस पार्टनर को ज्यादा अमाउंट मिला है, कितना अमाउंट ज्यादा मिला है, और दूसरे को कितना अमाउंट कम मिला है। हाँ, एक बात श्योर है, अगर एक को 2,000 ज्यादा मिले होंगे तो दूसरे को 2,000 ही कम मिले होंगे, हमेशा मैच करेगा तुम्हारा। मगर गलती हमेशा आपस में पार्टनर्स में ही होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही मैं जो एग्जाम्पल लूंगा उसमें एक ही सम में हम सारे एरर्स डाल देंगे, ताकि तुम्हें अगर वो सम समझ में आ जाएगा तो आज हम जितने भी इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग उसमें कॉम्बिनेशंस होंगे, वो सब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या है जरा सुनो। ए और बी दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट्स 40,000 डिवाइडेड इक्वली। हमने ए और बी को क्या किया, 40,000 का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया। अब कैसे डिवाइड किया होगा? ए को भी 20,000 रुपये दे दिए, बी को भी 20,000 रुपये दे दिए। बाद में हमें होश आया कि भैया हमने तो आईओसी दिया ही नहीं, ए का 6,000, बी का 3,000, हमने तो सैलरी दी नहीं ए को और बी को, हमने तो कमीशन देना भूल गए ए को, आईओडी हम चार्ज करना भूल गए पार्टनर से। अब ये मैं न्यूमरस एरर एक ही एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, चारों एरर एक ही साथ में, आईओसी भी, सैलरी भी, कमीशन भी, आईओडी भी। आगे जो हम प्रैक्टिस सम्स करेंगे, जो बुक के तुम्हारे सम्स है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। कभी कभी सिर्फ आईओसी और सैलरी भूल गए, कभी कभी तो हम सिर्फ ऐसा भी सम करेंगे सिर्फ आईओसी देना भूल गए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के तुम्हारे सम्स होंगे। तो पहले अगर तुम इसको समझ लेते हो तो वो सब तुम्हारे फिर होते रहेंगे। तो मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल समझने के बाद में पॉज करके खुद भी ट्राई करके देखना सम, फिर आगे वीडियो को बढ़ाना। करना क्या तुम्हें, हम इसको कोई स्टेटमेंट के थ्रू नहीं बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे।
क्या टेबल बनेगी हमारी, क्या कॉलम होंगे हमारे, पर्टिकुलर्स, फर्म, ए और बी। पहला सम कर रहे हो, टेबल का क्रिएशन करवा रहा हूं, तो पहले एक बार शुरुआत में थोड़ा सा लगता है सर ये कैसे टेबल है। जब तुम आज क्लास ओवर करोगे, बार बार इस टेबल को बनाते रहोगे, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यही टेबल तुम्हें लास्ट तक काम आएगी। कोई भी तरीके से तुम्हें और कराते हैं, कहीं ना कहीं तुम बाद में भूल जाते हो, पर ये एक बार टेबल सीख जाओ, तुम्हें लास्ट सम तक वही काम आने वाली है। तो हमने क्या कॉलम्स बनाए, पर्टिकुलर्स, फर्म का एक कॉलम है और पार्टनर्स के कॉलम है, और हर एक में एक डेबिट और एक क्रेडिट कॉलम क्रिएट कर देना। फर्म में भी डेबिट और क्रेडिट, ए में भी डेबिट और क्रेडिट, और बी में भी डेबिट और क्रेडिट। तो हर एक में दो कॉलम्स है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब डेबिट क्रेडिट हम यूज कैसे करेंगे, अगर तुम्हें कोई भी चीज पार्टनर्स को देनी हो तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, कोई भी चीज पार्टनर से लेनी हो तो वो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। ये सबसे कोर कंसेप्ट है इस टॉपिक का। कोई भी चीज पार्टनर्स को देनी होगी तो पार्टनर्स के क्रेडिट में पोस्ट करना, कोई भी चीज पार्टनर्स से लेनी होगी तो पार्टनर्स के डेबिट में पोस्ट करना। जैसे हम सैलरी देना भूल गए तो पार्टनर से कहां पर आएगा, वो क्रेडिट में। आईओडी चार्ज करना भूल गए तो पार्टनर से कहां पर आएगा, वो डेबिट साइड में। कोई भी चीज पहले पार्टनर्स में पोस्ट करोगे, फिर उसका टोटल फर्म में डाला जाएगा। तो बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं वापस। क्या था हमारा, हमने प्रॉफिट पहले 40,000 रुपए का पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो दोनों पार्टनर्स को कॉल करो कि भैया गलती से 40,000 रुपए का प्रॉफिट हमने दे दिया तुम्हें, वो पहले वापस कर दो हमें। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, पार्टनर से ये पुराना प्रॉफिट वापस मांग रहे हैं, वापस लेंगे। तो तुम पार्टनर से वापस लोगे तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेबिट करेंगे। तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट पहले मैं ए और बी से वापस लेने वाला हूं। तो ए को बोलूंगा भैया तू 20,000 रुपए मुझे वापस कर दे, बी को बोलूंगा तू मुझे 20,000 रुपए वापस कर दे। दोनों के हम डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे ये पैसा वापस ले रहे हैं। तो पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। अब छोटा सा काम करना है, जो भी तुम पार्टनर्स में पोस्ट करोगे उसका टोटल फर्म में डालते रहना अपोजिट साइड में। यानी अगर तुम ये 20,000 रुपए ले रहे हो तो ये 40,000 रुपए यहां पे क्या पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। यानी हमने उनसे लेकर के फर्म के क्रेडिट बैलेंस में 40,000 रुपए डाल दिए। तो जो भी पार्टनर्स में आएगा फर्म में अपोजिट कॉलम में आएगा, उसका टोटल आएगा। चलो आईओसी देना भूल गए, विजुलाइज करो कहां पर आएगा। आईओसी देना भूल गए 6,000 और 3,000, तो पार्टनर्स के कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ए को 6,000 देना है, बी को 3,000 देना है। अब यहां पे क्रेडिट में आएगा तो यहां पे हम कहां पे डाल देंगे, डेबिट साइड में। सैलरी देना भूल गए ए और बी को, तो सैलरी भी कहां पर आ जाएगी, पार्टनर्स के क्रेडिट में। यहां पर कहां पे आ जाएगी, डेबिट में। ऐसे भी एग्जांपल्स हो सकता है, हमने गलती से सैलरी दे दी, पार्टनर्स को देनी नहीं थी, पार्टनर से वापस लेंगे, तब पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट में। तो देखो तुम्हें खाली इतना समझना, कोई चीज पार्टनर को देनी है या उससे वापस लेनी है। कोई भी चीज जो लेनी होगी पार्टनर्स को डेबिट में डाल देना, कोई भी चीज जो देनी होगी पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगी। कमीशन ए को देना है 4,000, तो कमीशन सिर्फ ए के क्रेडिट में डाल दो। ए में कितना आ जाएगा, क्रेडिट साइड में 4,000 रुपए, बी का कॉलम में मत डालना वो। अब यहां पे क्रेडिट में, तो यहां पे कहां पे डालेंगे इसको, डेबिट साइड में। तो यही अमाउंट यहां पे हमारा डेबिट साइड में आ गया। आईओडी हम चार्ज करना भूल गए। अब क्योंकि तुम आईओडी पार्टनर से लेते हो तो वो पार्टनर्स के कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। वही यहां पर कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये मैक्सिमम एरर में एक ही एग्जांपल में डाल रहा हूं। आज हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे वो इससे बहुत ज्यादा छोटे होंगे। कभी कभी तो सिर्फ आईओसी और सैलरी भूल गए, कभी कभी तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया होगा पुराना, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर तुम ये सीख जाओगे तुम्हारे सारे सम्स आगे के भी हो जाएंगे। तो अब जरा इसको समराइज करें। सबसे पहला काम हमने क्या किया, पार्टनर से पुराना प्रॉफिट वापस ले लिया। आईओसी देना भूल गए, वो पार्टनर्स को दिया। सैलरी देना भूल गए, वो दिया। कमीशन भी क्रेडिट में डाल दिया। आईओडी चार्ज करना भूल गए थे, पार्टनर्स के डेबिट में डाल दिया। जो भी पार्टनर्स में हो रहा है उसका टोटल तुम्हें फर्म के ऑपोजिट साइड में पोस्ट करना, बस ये ध्यान रखना। अब चलो इसको बैलेंस कैसे करना है। अब हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी हैं, तो बैलेंस करने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले फर्म का टोटल चेक करो कौन सा तुम्हारा बड़ा है। फर्म का क्रेडिट इज 43,000, फर्म का डेबिट इज 17,000। अगर तक जो तुमने पुरानी वीडियोस देखी तुम्हें समझ आ रही है तो देखना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बन चुका है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में दो अमाउंट आए, प्रॉफिट का और आईओडी का, और डेबिट साइड में सारे खर्चे आ गए। तो जो इसका बैलेंस बचेगा वो हमारा रियल प्रॉफिट का बैलेंस है, जो पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ये 43 नीचे लिखा टोटल, इसी को सामने लिखा 43 माइनस ये 17,000, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, 26,000। यानी हमने गलती से 40,000 का प्रॉफिट बांट दिया था जो हमने वापस ले लिया, और अब ये रियल प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स में बांटने जा रहे हैं।
तो ये पुराना प्रॉफिट था जो गलत था, अब ये सही प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो ये फर्म के डेबिट साइड में आए, इसे हम पार्टनर्स में कहां पे बांट देंगे? क्रेडिट साइड में। रेशियो इक्वल है तो कैसे बांटेंगे देखो जरा। अगर मैं 26,000 को इक्वली बांट दूं तो 13,000 ए को मिल रहा है, 13,000 बी को मिल रहा है। तो ये हमारा रियल प्रॉफिट है जो उनको मिलना चाहिए था। अब ए और बी को कैसे डिसाइड करें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? अब ए के कॉलम में तुम देखो कोई चीजें डेबिट साइड में, कुछ चीजें क्रेडिट साइड में, ऐसा बी का भी है डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। तो ए का और बी का पहले टोटल कर लो डेबिट और क्रेडिट का। ए का देखो 20,000 प्लस 2,000 कितना हो रहा है तुम्हारा, इन दोनों को मिला के 22,000 हो जाएगा। इसका चेक करो 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 13 26 हो गया। बी का देखो 20 प्लस 1 21,000 हो गया और 3 प्लस 1 प्लस 13 इसका 17 हो गया। यानी मुझे ए को 22,000 डेबिट करना है और 26,000 क्रेडिट करना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 4,000 आ गया। यानी मुझे ए को 4,000 एक्सेस क्रेडिट करना है तो मैं ए को क्रेडिट करूंगा 4,000 रुपए से। वैसे बी का चेक करो 21,000 है, ये 17,000 है। ए का डेबिट साइड बड़ा है, जो साइड बड़ा हो उसी के नीचे बैलेंस लिख दो। 22 और 26 बड़ा है 4,000 से, उसके नीचे लिख दो 4,000। 21 और 17 इसका डेबिट साइड बड़ा है, उसके नीचे 4,000 लिख दो। यानी पूरी कहानी में अगर मैं बी से 4,000 रुपए लेकर के ए को 4,000 रुपए दे दूं तो सारे एरर्स एक एंट्री से ठीक हो जाएंगे। तो पूरी कहानी में बी के पास 4,000 ज्यादा चले गए थे, ए के पास 4,000 रुपए कम गए थे। तो हमें बस बी से लेकर के ए को ये 4,000 रुपए पे करना है। ये सब तुम्हारा वर्किंग नोट होगा, तुम्हारा जो फेयर होगा बस ये जर्नल एंट्री एक होगी। तो बेटर है इसको पहले तुम जगह छोड़ देना एंट्रीज के लिए, नीचे वर्किंग नोट बना देना। वर्किंग नोट बनाने के न्यूमरस तरीके, तो मैं टेबल नहीं बनाया तुम ऐसे भी लिख के कर सकते हो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं ये बात के लिए, एक बार टेबल सीख लो, ये तुम्हें हर सम के लिए काम आएगी। बार बार तरीका चेंज करते रहोगे तो लास्ट में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे ही 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो जो हम बेटर है एक तरीके से सीख ले, उसी को आगे फॉलो करते रहे ताकि तुम्हारे सारे सम्स उसी से हो जाए, वो तुम्हें ज्यादा बेटर रहता है। तो देखो क्या करा हमने, बी से 4,000 रुपए लेकर के ए को दे दिए, नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आगे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, ये भी लिख सकते हो। तो तुम्हें पूरी जर्नल एंट्री विद नरेशन प्रॉपर्ली तुम्हें शो करनी है। मार्क्स तुम्हारे मेन इसके होंगे, मैं वर्किंग नोट तुम्हें साथ में बनाना हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब टॉपिक तुम्हारा यही था, कंसेप्ट के लिए हम और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। सारी इंफॉर्मेशन पहले समझ लेते हैं। दो पार्टनर्स है मीता और उषा, 2:3 उनको रेशियो दे रखी है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल शोड बैलेंसेस ऑफ 140 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल्स भी दे रखी है, एक की 140 है, दूसरे की 120 है। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर वर ₹32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स ने कुछ ड्रॉइंग्स भी करी हैं। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों पार्टनर्स ने ये ड्राइंग्स जनवरी में करी थी। तो कितने महीने यूज किया इसको, जैन, फेब और मार्च, 3 महीने यूज किया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हमने ये चीजें दी नहीं उनको। क्या क्या नहीं दिया हमने उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% चार्ज नहीं करा। मीता को कमीशन देनी थी, मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। तो इस सब में पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो आईओसी देना भूल गए, आईओडी चार्ज करना भूल गए और कमीशन देना भूल गए। इसमें सैलरी के बारे में नहीं है। और एक और चीज में मिसिंग है, पुराना प्रॉफिट भी नहीं गिवन जो हमने गलती से बांट दिया था। तो बाकी सारे स्टेप्स तुम्हारे वही होंगे। हम आईओसी लिखेंगे, पार्टनर से क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, कितना आईओसी का रेट है 6%। आईओडी चार्ज करेंगे। अच्छा आईओडी कैसे चार्ज करेंगे, दोनों के ड्रॉइंग्स है 32,000 और 24,000, दोनों पे 6% निकालेंगे फॉर 3 मंथ्स। क्योंकि उन्होंने ड्राइंग्स कौन सी डेट पे की थी बताना, 1 जनवरी को करी थी, तो 3 मंथ्स के लिए वो भी चार्ज करेंगे। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो फटाफट से पहले फॉर्मेट बना लो, कॉलम्स बना लो। क्या क्या कॉलम्स बनेंगे तुम्हारे, ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स, फर्म, मीता उषा 2 पार्टनर्स है, हमने दोनों के कॉलम्स हमने क्रिएट कर लिए। अब सबसे पहले हम आईओसी पार्टनर्स को देना भूल गए थे, 6% गिवन था। तो अगर मैं दोनों को आईओसी 6% निकालूं तो मीता का अमाउंट आ रहा है 8400, दोनों की कैपिटल हम 6% कैलकुलेट करें और उषा का आ रहा है 7200।
हमारा सम ही स्टार्ट होगा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, क्योंकि इसमें कोई पुराना प्रॉफिट नहीं गिवन। अगर वो होता हम पहले पार्टनर से वो लेते, तो पार्टनर्स को हम कहां पे डाल देते, पार्टनर्स में डेबिट साइड में। कोई पुराना प्रॉफिट नहीं दे रखा है, सिर्फ गिवन हम क्या क्या देना भूल गए हैं या क्या चार्ज करना भूल गए हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए दोनों पार्टनर्स को, दोनों का मैंने 6% कैलकुलेट किया है, दोनों का अमाउंट क्रेडिट में है, तो फर्म में हम इसको कहां पे पोस्ट कर देंगे, डेबिट साइड में। आईओडी हम चार्ज करना भूल गए थे, अब आईओडी कहां पे आएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीता की ड्राइंग थी तुम्हारे पास 32,000 की, 6% तुम्हें गिवन ही था, जैन में उसने ड्राइंग्स की थी, 3 मंथ्स के लिए 480 आ गया। अब ये मीता के कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड में। ऐसे ही उषा ने ड्राइंग्स की थी 24,000 की, उस पर भी हम 6% चार्ज करेंगे फॉर 3 मंथ्स। उससे कितना चार्ज करेंगे, 360। अब क्योंकि हम दोनों पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, दोनों पार्टनर से कहां पर आएगा, ये डेबिट साइड में। तो हम पहले पार्टनर से 480 चार्ज करना भूल गए, दूसरे पार्टनर से 360 चार्ज करना भूल गए, तो ये हम कहां पे पोस्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। अब यहां पे डेबिट में आएगा, तो यहां पे हम कहां पे पोस्ट कर देंगे इसको, क्रेडिट में। तो आईओसी हम देना भूल गए थे, आईओडी हम चार्ज करना भूल गए थे। और एक और चीज अगर तुम्हें ध्यान हो, सब में थी, मीता को हम कमीशन देना भूल गए थे स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए 8,000 रुपए की। तो कमीशन हम पार्टनर को दे रहे, तो 8,000 रुपए इसके कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहां पे कहां पे डाल देंगे इसको, डेबिट में। तो देखो पहले पार्टनर्स में पोस्ट करना है, फिर तुम्हें ये फर्म में भी पोस्ट करना होगा। पहले यहां पे क्रेडिट में, तो यहां पर कहां पे आ जाएगा, ये डेबिट साइड। अब सेम वही तरीका बैलेंस करने का। इसका ये 23,600 है, यहां पे 840 है। क्या करेंगे, 23,600 नीचे लिखा, 23,600 में से 840 माइनस कर दोगे। पहले याद ना, जो साइड बड़ा हो वैसे लिखेंगे दोनों तरफ, इसमें से ये साइड माइनस कर देना, जो बचेगा उसको बैलेंस लिख दो। अब ये बैलेंस हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे उनकी रेशियो में। अब रेशियो अगर तुम्हें इस समय ध्यान हो तो हमारी क्या रेशियो होती है, इस समय 2:3, यानी जो बैलेंस बचेगा उसे हमें पार्टनर्स में 2:3 में डिवाइड करना है। तो ये हमारा जो बैलेंस बच रहा था उसको हम 2:3 में बांट देंगे। तो अगर इसको हम 2:3 में बांटे तो इसका आ रहा है 9104 और दूसरे का आ रहा है 13,656। बस बैलेंस निकाल के पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना क्या बैलेंस का मतलब है क्या, बस टेबल को फॉलो करो, बैलेंस बचेगा पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। फर्म का और पार्टनर्स का हमेशा उल्टा चलेगा, अगर यहां पे क्रेडिट में तो वहां पे कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। अब टोटल करेंगे मीता का और उषा का। मीता का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है तुम्हारा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9584, इन दोनों को जोड़ोगे ये हमारा 16,400 आ रहा है। वैसे ही उषा का दोनों साइड का टोटल कर लेना, 14,016 है और दूसरे का तुम्हारा 7,200 आ रहा है। तो मैंने दोनों पार्टनर्स का इंडिविजुअली डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लिया। अब लास्ट स्टेप चेक करो, मीता का देखो क्रेडिट साइड बड़ा है और उषा का डेबिट साइड बड़ा हो रहा है। ये वाला इसका साइड बड़ा है, इसका ये वाला साइड बड़ा है। जो साइड बड़ा हो उसी के नीचे बैलेंस लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम निकालोगे तो 6,816 आ रहा है, यानी मीता को हम क्रेडिट करेंगे और उषा का भी देखो सेम अमाउंट आएगा तुम्हारा, उषा का भी सेम अमाउंट आ रहा है, 6,816 का डेबिट साइड में आ रहा है। यानी अगर हम उषा को डेबिट कर दें और मीता को क्रेडिट करें, हमारे जो भी एरर था सब ठीक हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, हमें उषा से 6,816 लेने, तो एंट्री बनेगी उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। इससे लेकर के हम दूसरे पार्टनर को पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो बस यहाँ पे हम करंट अकाउंट लिखते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता, नरेशन लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास ड्यू टू ओमिशन ऑफ आईओसी, आईओडी एंड कमीशन। तो ये इस तरह से तुम्हारे सम सॉल्व होंगे। जो हमने अभी 2 एग्जाम्पल्स किए, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ था इन 2 एग्जाम्पल्स में। अब बहुत छोटे सम्स भी आते 3 मार्कर्स के, जिसमें सिर्फ एक ही एरर हुआ है, ऐसे भी हम सारे एरर्स पे आएंगे। तो मतलब जितने भी एरर्स तुम्हारे टाइप किए हैं ना, हम सारे आज कवर करने वाले। तो होपफुली तुम साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो और लिख भी रहे हो। बिना लिखे नहीं समझ में आता, खाली सुनने से पेपर में नहीं जाना, लिखना जरूरी है। तो होपफुली तुम साथ साथ में सम्स भी कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, बहुत छोटा समय, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, पढ़ते जरा क्या है। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है, यानी हम एंट्री में क्या वर्ड यूज करने वाले, करंट अकाउंट। वर 4 lakhs एंड 2 lakh रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, जब हमने अकाउंट्स बना लिए, इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts of partners before distribution of profits। इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, खाली कहना इतना चाह रहे हैं वो कि भैया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। वो कह रहे हैं हमने प्रॉफिट बांटने से पहले हमें रियलाइज हुआ हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं पार्टनर्स को। मतलब पूरे सब में सिर्फ एक सिंगल एरर है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। टेबल बिल्कुल सेम बनेगी।
मैं बहुत छोटा सम हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो क्या करेंगे, सेम टेबल हमने क्रिएट कर ली, पार्टनर्स के नाम लिख दिए, अतुल और गीता पार्टनर्स के नाम है, हर एक में एक डेबिट और एक क्रेडिट का कॉलम। कोशिश करो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 6% देना भूल गए, दोनों पार्टनर्स का 6% निकाल करके हम पार्टनर्स के क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। तो इसका आ गया 24,000, दूसरे का आ गया तुम्हारा 12,000। अब यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट में, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये डेबिट साइड, तो ये हमारा बैलेंस आ गया। अब और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो इसी को क्लोज करेंगे हम। अब क्योंकि फर्म का डेबिट साइड बड़ा है, उसी को नीचे लिखेंगे, उसी को सामने लिखेंगे। इसमें से 36 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस भी हमारा कितना बचेगा, 36,000, सिंगल अमाउंट है, इसका आगे बैलेंस लिख दो। अब यही बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 36,000 क्रेडिट में, तो पार्टनर्स में कहाँ पे बांटेंगे इसको, डेबिट साइड में। रेशो 3:2 है, तो इससे अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 21,600 और 14,400 आ रहा है। अब वही सेम काम, अतुल का सिंगल अमाउंट है 21,600, इसका है 24,000, टोटल लिख दो नीचे, इसका है 14,400, इसका है 12,000। अब जरा कंपेयर करो, अतुल का इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट साइड, और वो बड़ा है 2400 से। वैसे गीता का देखो डेबिट साइड बड़ा है 2400 से, यानी अगर हम गीता को डेबिट कर दे और अतुल को क्रेडिट कर दे, हमारा जो एरर था वो ठीक हो जाएगा। अब बस यहाँ पे एंट्री में क्या वर्ड लिखिए, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, गीता's करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब वही टेबल हर बार फॉलो होती रहेगी तुम्हारी। तो होपफुली हमने सबसे छोटा सम भी करके देख लिया, हमने सबसे बड़ा भी सम करके देख लिया। अब इसी के हम और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या है जरा पढ़ते हैं। Ram, Mohan and Sohan sharing profits and losses equally have opening capitals of 120, 90 and 60,000 respectively. 3 पार्टनर्स थे इस बार, तीनों की कैपिटल्स गिवन है। For the year ending 31st March, interest was credited to them at 6% per annum. हम उनको इंटरेस्ट 6% दे के आ गए इंस्टेड ऑफ 5%। इंटरेस्ट दिया, रेट गलत हो गया, हमने उनको गलती से 6% दे दिया 5% की जगह पर। तो पहले ये समझो, अगर मैंने उनको 6% दे दिया 5 की जगह पर 1% ज़्यादा दे दिया, तो पार्टनर्स को बोलो भैया अपना 1% मैं वापस कर दो। पार्टनर से सिंपल हम 1% वापस लेंगे और कुछ करेक्शन नहीं है, बस 1% वापस लेना। पार्टनर से 1% लोगे वापस, तो पार्टनर से कहाँ पर आएगा, वो डेबिट साइड में। तो हिंट सुन लो, पॉज करके ट्राई करके देखो पहले खुद। तो हम पार्टनर से 1% इंटरेस्ट वापस लेने वाले हैं। तो पूरा फॉर्मेट हमने सेम बना लिया। फर्म सारे पार्टनर्स में 3 पार्टनर्स है, तीनों का कॉलम बनाए। क्योंकि हमने 1% ज्यादा दिया था, हम सिंपली 1% कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हम वापस ले रहे हैं। तो 1% अगर मैं तीनों के डेबिट साइड में डालूं तो ये अमाउंट आ रहा है। अब यहाँ पे डेबिट में आएगा तो यहाँ पे कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब फिर वही कहानी, टोटल करेंगे 2700, इसी को सामने लिखेंगे, यही हमारा बैलेंस बच जाएगा 2700 का। यहाँ पे बच रहा है बैलेंस। इस बैलेंस को रेशियो में बांटेंगे। रेशियो हमारी क्या थी इसके अंदर, इक्वल थी। तो अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 900, 900, 900। अब राम का, मोहन का और सोहन का, तीनों का टोटल कर लो। इसका 1200 है, 900 है, दूसरे पार्टनर का 900, 900 आ रहा है, थर्ड पार्टनर का 600 आ रहा है और 900 आ रहा है। सबका टोटल कर लो। अब कंपेयर करो, राम का 300 रुपये डेबिट साइड बढ़ा है, इसका तो सेम ही तो आएगा ही नहीं, और सोहन का 300 रुपये क्रेडिट साइड बढ़ा है। यानी राम के 300 रुपये डेबिट साइड के नीचे लिख दो, सोहन के 300 रुपये क्रेडिट साइड के नीचे लिख दो। तो हमें राम को डेबिट करना है 300 से, सोहन को हमें क्रेडिट करना है 300 से। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 300 रुपये इससे लेकर के इसको दे देना। देखो मोहन का सेम ही अमाउंट है, तो उसको कोई चेंज नहीं हो रहा, ना उससे लेना है ना उसको कोई अमाउंट देना है। सिर्फ राम से 300 रुपये लेकर के हमें सोहन को देना है। तो ये भी एक और तरह का एरर था, मगर सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम ही था। तो हम सॉल्व एक ही तरीके से कर रहे हैं, बस तुम्हें ये समझना था इसमें हमने गलती क्या करी, 1% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया था। फिर वही बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड जो हम लोग बना रहे हैं फॉर एरर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमसे एरर हो गया तो हमने उसको ठीक कर लिया। तो प्लीज फिर कह रहा हूँ, होपफुली तुम साथ साथ में सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ खाली नहीं रहे हो, साथ में लिख भी रहे हो। अब यही सम
बिल्कुल सिमिलर सा है, कोशिश करो तुम खुद इसको कर पाओ। तो देखो इसमें हमने 1% खाली उनको कम दिया हुआ है, तो देखो क्या करेंगे। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये उनकी रेशियो है। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट रुपीज 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, तीनों ही कैपिटल दे रखे, फिर से कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम हर जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to them at 9% instead of 10%। हमने उनको सिर्फ 9% ही दिया, बाद में रियलाइज हुआ 1% हमने उनको कम दिया है, देना तो 10% चाहिए था, हम उनको देंगे कितना है, सिर्फ 9%, तो हम उनको क्या करेंगे 1% और दे देंगे। अब पार्टनर्स को 1% दोगे तो पार्टनर से कहां पर आएगा, वो क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट भी दे रखा है इस समय 2.5 लाख रुपए का, मगर इसको इग्नोर ही करो अभी, क्योंकि प्रॉफिट में वैसे भी कोई चेंजेस नहीं है, हम 1% से सिर्फ सम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले 2,50,000 पहले वापस भी ले सकते हो, उसके बाद में भी सम सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बात, एक ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर रेशियो नहीं बदल रही है तो तुम ये प्रॉफिट लेने वाला स्टेप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे, हम सीधा 1% से डील करेंगे। हाँ, अगर रेशियो चेंज हो रही है, पहले हमने कोई और रेशियो में बांटा था, फ्यूचर में रेशियो अलग हो रही है, तो फिर तुम्हें ये लेना कंपलसरी हो जाता, तो फिर हम ये अमाउंट वापस लेते हैं पार्टनर से कहाँ पे आ जाता है, ये डेबिट साइड में। तो काफी स्टूडेंट से क्वेरी आती है, सर मैंने तो प्रॉफिट वापस लिया नहीं, मेरा तो तब भी आंसर आ रहा था। तो उसका रीजन समझो, अगर रेशियो पहले भी वही है, बाद में भी वही है, तो तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट सेम ही आंसर आएगा। अगर रेशियो बदल जाती है तो बेटर है पहले लो। तो काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, सर कब लेना मुझे ध्यान ही नहीं रहता, तो बेटर है अगर तुम्हें ये दिक्कत आती है तुम हमेशा भी लोगे, तभी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो देखो हमने वही सेम टेबल बना ली फिर से पार्टनर्स की। अब तीनों को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया था, तो सबसे पहले क्या करोगे, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, तीनों को 1% निकालोगे, 3,000, 1,000 और 2,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट साइड में, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। अच्छा, ये क्रेडिट में क्यों डाला, क्योंकि हमने उनको 1% कम दिया था, तो हम उनको और दे रहे हैं। तो पार्टनर्स को दोगे, पार्टनर से क्रेडिट में आएगा, फर्म में कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। अब इसी को बैलेंस कर लेंगे। अब ये डेबिट साइड में 6,000 है, तो इसका टोटल हमने नीचे कर दिया, इसी को सामने लिख दिया 6,000 को, बैलेंस भी तुम्हारा कितना बचेगा, 6,000 बच जाएगा। अब ये बैलेंस क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में, पार्टनर्स में हम डेबिट में डालेंगे, रेशियो 2:1 गिवन है, तो अगर इसको हम 2:1:2 में बांटे तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है तीनों का, तो 2,400, 1,200, 2,400। अब फिर वही सेम तरीका पार्टनर्स का टोटल करेंगे, 2,400, इसका 3,000, इसका 1,200, 1,000, इसका 2,400 और 2,000 आ रहा है। अब कंपेयर करो, इसका तुम्हारा क्रेडिट साइड बढ़ा है 600 रुपये से, इसका तुम्हारा डेबिट साइड बढ़ा है 200 रुपये से, इसका तुम्हारा डेबिट साइड बढ़ा है 400 रुपये से। तो जो साइड बढ़ा है उसी के नीचे लिखना है, तो इसके नीचे 600 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे 200 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे हम 400 यहाँ पे लिख देंगे। यानी अगर मैं श्याम को और मोहन को डेबिट कर दूं और राम को क्रेडिट कर दूं, हमसे एरर जो भी था वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, तो हम सब जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। तो श्याम्स करंट, मोहन्स करंट टू राम्स करंट, फिर वही तुम्हारी नरेशन लिख देना। तो अब तुम्हारे सारे के सारे पैटर्न सेम ही चलने वाले, सब एरर इसी तरह से सॉल्व होंगे, भले कैसा भी तरह का एरर हो। तो अभी तक हमने सीखा, एक ऐसा भी सम देखा जिसमें सब कुछ था, रेट में गलती देखी, खाली आईओसी देना भूल गए वो भी देखा। एक और तरीका, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। राम, मोहन, सोहन व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम विड्रू 3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ। राम की ड्रॉइंग से 3,000 रुपये हर महीने, मतलब उसने पूरे साल में 3,012 करी है। मोहन ने ड्रॉइंग से 4,000 रुपये, उसने भी तुम्हारी हर महीने 4,000 रुपये ड्रॉइंग्स करी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम है वाज चार्ज्ड, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings। हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फालतू में चार्ज कर लिया, बाद में याद आया यार डीड में तो लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, तो हम चार्ज क्यों कर रहे हैं। यानी हम पार्टनर से आईओडी ले चुके हैं जबकि लेना ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, गलती से पार्टनर से आईओडी हमने चार्ज कर लिया, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, भैया ये अपना आईओडी वापस ले लो। तो हम क्योंकि पार्टनर्स को आईओडी हम वापस करेंगे, पार्टनर्स के कहां पे आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने वही सेम टेबल क्रिएट कर लिया हमने। अब क्योंकि हमने आईओडी गलती से चार्ज कर लिया, हम पार्टनर्स को वो आईओडी वापस करने वाले। अब आईओडी कैसे निकालते थे वो जरा समझो। राम की ड्रॉइंग है 3,000 एवरी मंथ, इसकी है 4,000 एवरी मंथ और इंटरेस्ट का रेट है 6%। तो मैं याद हो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं
इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम 6/12 जरूर लेते हैं। तो देखो हम कैसे चार्ज करेंगे। राम का देखो पहले हम इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कैसे चार्ज करने वाले हैं। उसके पूरे साल के ड्रॉइंग्स कितने हो जाएंगे, 3000 पर मंथ है, तो पूरे साल के 36,000। 6% तुम्हें गिवन है, 6/12 ये मान के लेते कि उसने बीच में ड्रॉइंग्स करी होंगी, तो उससे हमने फालतू में चार्ज कर लिया 1080 रुपीज। इससे चार्ज नहीं करना चाहिए, हमने गलती से चार्ज किया है, तो हम इसको वापस कर देंगे इसके 1080 रुपीज। वैसे दूसरे की ड्रॉइंग थी 4000 एवरी मंथ, तो पूरे साल की उसकी कितनी हो जाएंगी 48,000। उस पर भी सेम 6% चार्ज करेंगे फॉर 6 मंथ्स। तो दोनों को हम 6 मंथ्स के हिसाब से अगर चार्ज कर चुके हैं तो ये अमाउंट उनको हमने चार्ज ऑलरेडी कर लिया है। गलती से चार्ज हो गया तो ये अमाउंट हमें उनको वापस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस बार हम कहां डालेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। सिर्फ 2 पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स थी, दोनों के क्रेडिट में आएगा। सोहन की कोई ड्रॉइंग्स नहीं, उसको नहीं आएगा, उसके कॉलम में मत पुट करना कुछ भी। तो इन दोनों पार्टनर्स को हमने बोला भैया गलती से चार्ज हो गया, अपना पैसा वापस दे लो, हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो पार्टनर्स में कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद का स्टेप बिल्कुल सेम होता है जो तुम्हें हर टेबल में यूज करना है टेबल को क्लोज करने के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्योंकि क्रेडिट साइड में, हम यहां पे कहां पे डाल देंगे इसको, डेबिट में। इसी को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करोगे तुम्हारा 2520 नीचे आ जाएगा, इसी को हमने सामने लिख दिया। इस 2520 को यहाँ पे बैलेंस में लिख देना। अब ये बैलेंस क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में, पार्टनर्स में हम कहाँ पे डालेंगे, डेबिट में। अब ध्यान रखना पार्टनर्स में रेशियो में बटेगा 2:1 में, तीनों में बटेगा। काफी स्टूडेंट इन दोनों में ही बांटते हैं, अरे भैया प्रॉफिट तो तीनों का है ना, तो जो बैलेंस बचेगा वो तीनों में बांटना है। तो ये 2520 को 2:1 में अगर बांटोगे तो ये तीनों का अमाउंट आ जाएगा। अब पार्टनर्स का इंडिविजुअल टोटल कर लो सेम पहले की तरह। राम का 1260 है और 1080 है। मोहन का 630 है और 1440 है। सोहन का 630 और यहाँ पे कुछ अमाउंट ही नहीं है। तो देखो अब कैसे कंपेयर करेंगे, राम का डेबिट साइड बड़ा है, मोहन का क्रेडिट साइड बड़ा है, और सोहन का भी ऑब्वियसली एक ही अमाउंट यहाँ पर है तो वही साइड उसका बड़ा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इसका टोटल, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 180 राम विल बी डेबिटेड, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आ रहा है 810 मोहन विल बी क्रेडिटेड। तो राम को डेबिट करना है, मोहन को क्रेडिट करना है। सोहन का डेबिट साइड बड़ा है, उसी के नीचे लिख दो 630, उसको हम डेबिट करने वाले। तो 2 पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, एक पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। तो क्या एंट्री बनेगी, राम्स अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो अलग तरह का एरर था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम गलती से चार्ज कर चुके थे, इसलिए हमने वापस कर दिया। तो ये भी तुम्हारा एक तरह का एरर है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर एरर इन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो होपफुली तुम्हें अब सम्स क्लियर हो रहे हैं हम किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि टेबल का फॉर्मेट अब सही नहीं चल रहा है। खाली टेबल एक बार सीखने की बात होती है कि एक बार हमें टेबल समझ में आ जाए कैसे उसको फॉलो करना है, तुम्हारे सारे सम्स इसी टेबल से होंगे। चलो अब एक और टाइप का हम एरर देखेंगे, सेम टेबल बस एरर थोड़ा डिफरेंट है। रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर्स है इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 140, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। पिछले 3 साल के तुम्हें प्रॉफिट्स गिवन है। These profits were however distributed equally। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से ये जो प्रॉफिट था इक्वली डिवाइड कर दिया, जबकि दिन हमारी रेशियो क्या चल रही थी 3:1। तो हमने कोई चीज देना नहीं भूल गए, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी, वो सब कोई एरर नहीं है, सिर्फ गलती क्या है, रेशियो गलत हो गई है। हमने गलती से जो प्रॉफिट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि बांटना कौन सी रेशियो में चाहिए था, 3:1 में। तो क्या करेंगे, गलत प्रॉफिट पहले वापस ले लेंगे इक्वली, फिर जो रियल प्रॉफिट है जो बैलेंस बचेगा उसे 3:1 में बांट देंगे। तो बस 2 ही लाइन का समय, पहले पुराना प्रॉफिट वापस लेना है, फिर उसे नई रेशियो में बांटना है। टेबल तुम्हारी सेम ही बनेगी, पर्टिकुलर्स, फर्म, रिया, मोना, निशा। फिर से बोलो स्टॉप कर लो, बेटर है पॉज कर लो, खुद पहले ट्राई करो फिर रिज्यूम करना। तीनों साल के प्रॉफिट पहले जोड़ लेते हैं। तीनों साल के अगर प्रॉफिट ऐड करोगे तो इट कम्स टू 3,30,000। 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट हमने गलती से इक्वली डिवाइड कर दिया। तो पहले हम 3,30,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर से इक्वली वापस ले लेंगे। अब पार्टनर से ले रहे हो तो पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर डेबिट कर देंगे। तो हम प्रॉफिट्स इक्वली बांट चुके हैं, तीनों पार्टनर से वापस ले 1,10,000 ईच। पार्टनर से लोगे, पार्टनर्स डेबिट होंगे तो फर्म में कहां पर आ गया, क्रेडिट साइड में। अब इसी को बैलेंस बना करके हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो में। अब रेशियो हमारी क्या दे रखी थी, देखो सम के अंदर हमारी रेशियो थी 3:1। तो यही जो बैलेंस है हमारा, ये बैलेंस बच गया, इसे हमें 3:1 में बांटना है। तो 330 को अगर तुम 3:1 में बांटोगे तो तीनों अमाउंट ये आ जाएंगे 165, दूसरे का आ जाएगा 110 और तीसरे का आ जाएगा 55,000। यानी गलत प्रॉफिट वापस लेके नया प्रॉफिट देना, बस ये काम करना है। तुम
क्लोज करने के स्टेप सभी टेबल में सेम है तुम्हारे। अब देखो रिया का 110 है और 65 है, इसका भी 110 है और 110 है, इसका 110 और 55,000 है, तो सबका टोटल कर लो। अब रिया का क्रेडिट साइड बढ़ा है, मोना का तो सेम ही है तो आएगा ही नहीं, और निशा का डेबिट साइड बढ़ा है। तो रिया का क्रेडिट साइड 55,000 से बड़ा आ रहा है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। निशा का डेबिट साइड 55,000 से बड़ा आ रहा है, इसे हम डेबिट करने वाले हैं। तो ये क्रेडिट हो जाएगी और ये तुम्हारा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया's कैपिटल अकाउंट। तो देखो तुम होपफुली समझ पा रहे हो कि टेबल का फॉर्मेट नहीं बदल रहा, बस टाइप ऑफ एरर बदल रहे तुम्हारे। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक टेबल तुमने फॉर्म कर लिया, तुम्हें और कोई तरीका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी में सेम टेबल तुम्हारी फॉलो हो जाएगी। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल था, खाली इसमें हमने प्रॉफिट्स में गलती करी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। P and Bina partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March. P और Bina दो पार्टनर्स हैं, दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें कैपिटल्स दे रखी हैं। The profits ₹30,000 for the year ended 31st March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at 12% per annum. हमारी कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया 30,000 रुपए का, कौन सी रेशो में बांट दिया, 3:2 में। बाद में हमें रियलाइज हुआ हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दिया ही नहीं, और सैलरी पिया को नहीं दी 1,000 पर मंथ की। से दो गलती, एक तो हम आईओसी देना भूल गए और एक हम पिया को सैलरी देना भूल गए 1,000 पर मंथ की। और हमने गलती से क्या किया, 30,000 का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में 3:2 में हमने डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर से पुराना प्रॉफिट वापस ले लेंगे, फिर आईओसी देंगे और सैलरी देंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि रेशियो नहीं चेंज हो रही आगे, तो तुम चाहो तो इसके अंदर पुराना प्रॉफिट लेने वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। तो वो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि रेशियो सेम ही है। बेटर है, काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है सर कब प्रॉफिट वापस लेना, मुझे ध्यान नहीं रहता, तो बेटर एक स्टेप की बात है, पहले प्रॉफिट वापस ले लेना। एक और चीज़ आगे लिखी थी, ड्यूरिंग द ईयर पिया की ड्रॉइंग्स 8,000 थी, बीना की ड्रॉइंग्स 4,000 है। अब ड्रॉइंग्स दे रखी है, इसका क्या रोल है उस पर भी आएंगे। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 12% और सैलरी देना भूल गए 1,000 पर मंथ। अब इसमें सबसे बड़ा कैच के इस समय अलग क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैपिटल पे निकलेगा। अब पता नहीं तुम्हें ध्यान है कि नहीं, ये बात को हमने पहले भी वीडियोस में देखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस, और ये जो कैपिटल दे रखे ये ओपनिंग नहीं है, ये कौन सी बैलेंस शीट के अंदर है। तो ये कौन सी कैपिटल है तुम्हारी, क्लोजिंग। तो पहले तुम्हें इस समय ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर सम स्टार्ट करोगे। अब देखो क्या होता है, सर हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो ऐसे इसी पे निकाल दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। तो मैं तुम्हें पहले भी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें टॉपिक समझाया था, तब भी ये बात बोली थी, जब भी आईओसी निकालना हो पहले अपने आप से चेक किया करो वो क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कि तुम्हें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग पर। तो ये 12% हम इसका नहीं निकाल सकते, ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें पहले इसकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब क्या था उसका फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर दो और प्रॉफिट्स माइनस कर देना। तो देखो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल लिखी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, दोनों पार्टनर्स के पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख दो 80,000 और 40,000, ड्रॉइंग्स हम प्लस करेंगे और प्रॉफिट्स हम माइनस करेंगे। तो ड्रॉइंग्स प्लस करोगे दोनों पार्टनर्स की, 8,000 4,000 हमने ऐड कर दिया और प्रॉफिट्स हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट्स देखो हमारे कितने थे, 30,000 के थे, रेशियो क्या थी 3:2, तो कितना आ जाएगा 18 और 12। तो ये हमारी दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस पे हम ये 12% इंटरेस्ट देना भूल गए, तो ध्यान रखना इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया कि तुम्हें पहले ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ रही है, उसके बाद में तुम अपना नॉर्मल सम सॉल्व करोगे। अब आगे की कहानी तुम्हें पता है, पहले हम प्रॉफिट वापस लेंगे, फिर आईओसी देना भूल गए वो देंगे हम, फिर सैलरी देना भूल गए वो देंगे, फिर बैलेंस को हम बांटेंगे। तो प्लीज़ बेटर है वो वापस पॉज करके आराम से पहले खुद सॉल्व करो, टेबल बनाओ सेम वही, पी और बीना की जो टेबल हम पहले भी बना रहे थे वही सेम बनेगी, फिर चेक करो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हमने कॉलम्स क्रिएट कर लिए पार्टनर्स के। सबसे पहले हमने पुराना प्रॉफिट वापस ले लिया पार्टनर से, 30,000 का प्रॉफिट हम रेशियो में बांट चुके थे, तो 3:2 में वापस लोगे 18 और 12। अब तो तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इस वक्त तक ना। यहां पे कहां पे डाल देंगे, क्रेडिट में। आईओसी 12% हम देना भूल गए थे, अब ये 12% किसका निकलेगा, जो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी उसका 12%, तो वो दोनों पार्टनर्स का आ रहा है निकाल करके। पहले पार्टनर का आएगा तुम्हारा 8,400,
दूसरे पार्टनर का तुम्हारा आ रहा है 3840, दोनों का हमने 12% कैलकुलेट किया। तो दोनों पार्टनर्स का 12% निकाल के हमने यहाँ पे क्रेडिट में डाल दिया। यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में। सैलरी सिर्फ पिया की थी 1000 पर मंथ, उसको देना भूल गए, तो 1000 पर मंथ के हिसाब से कितनी होगी पूरे साल की? 12000, वो हमने दे दी। अब सेम वही तरीका, यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में। अब ये 30,000 है, ये तुम्हारा 24,240 है। माइनस करोगे 30,000 में से, बैलेंस जैसे हम पहले करे थे सेम करेंगे, 30,000 माइनस 24,240, तुम्हारा बैलेंस बच जाएगा 5760। रेशो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही थी 3:2, उसी में बांट देना। इसको बांटोगे, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, दूसरे के भी क्रेडिट में। अब मैं ये कह रहा था तुम्हें शुरुआत में कि तुम ये स्टेप एक स्किप कर सकते हो, क्योंकि रेशो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो ये तुम चाहो तो एक स्टेप स्किप करके सीधा आईओसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा तुम्हारा। अब इंडिविजुअल टोटल करेंगे पिया का, ये आगे दोनों पार्टनर्स का, पिया का ये टोटल है, बीना का तुम्हारा 12,000 आ रहा है और यहाँ का तुम्हारा 6144 आ रहा है। डिफरेंस देख लो जरा, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका डेबिट साइड बड़ा है। तो पिया को हम क्रेडिट करेंगे, डिफरेंस 5856 है, बीना को हम डेबिट करेंगे, उसका भी 5856 है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट। बाकी का तुम्हारा सम बिल्कुल सेम है, नरेशन वैसे ही लिखेंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल था, बस एक्स्ट्रा क्या किया हमने, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी है, फिर हमने सम सॉल्व किया। एक लास्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक सम एक्स्ट्रा दूंगा, तुम खुद करना और ट्राई करके देखना तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज़ वापस बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, थम्स अप दिया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे भी पता तुम्हें कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं जो भी एफर्ट्स कर रहा हूँ उसका तुम्हारे फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लास्ट सम और करेंगे हम लोग। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, फिर से देखो, ये बैलेंस शीट में कैपिटल है, तो ये तुम्हारी कौन सी कैपिटल होने वाली है? क्लोजिंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च वाज विद 50,000 व्हिच वाज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो। हमने 50,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, फिर हमें क्या रियलाइज हुआ? बट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट और कैपिटल पे इंटरेस्ट हम देना भूल गए और चार्ज करना भूल गए। ना हमने ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया, ना हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया। तो इस बार क्या क्या एरर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ओमिटेड है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स। क्लियरली लिखा भी है कि मैं 6 मंथ्स के हिसाब से चार्ज कर रहा है। अब फिर से इस सब में कैच क्या है? फिर से क्लोजिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 5%। ये 5% गलती से इस पर मत निकाल देना। फिर से हमें कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। तो फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट सब माइनस करेंगे। अब इस सब में एक नई चीज सीखोगे, ध्यान से सुनना। हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल हमने दोनों पार्टनर्स की लिख दी, 3 लाख और 1 लाख हमें गिवन है। ड्रॉइंग्स हम ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स पार्टनर की 40 और 20 है। अब प्लीज ध्यान से देखना, हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हैं, जो पहले हुआ तो उसको रिवर्स करते हैं। अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं तो एग्रीगेट ड्रॉइंग्स माइनस होती हैं, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। अब अगर ड्रॉइंग्स यहां पे दे रखी हैं तो इसका मतलब है कंपनी ने कैपिटल में से तो उसको माइनस ही नहीं किया। तो ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए हम ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि हमने जब क्लोजिंग कैपिटल निकाली है तो ड्रॉइंग्स उसमें माइनस हुई नहीं है। हमें कैसे पता चला माइनस नहीं हुई? क्योंकि वो तो एसेट साइड में दे रखी है। तो ये समय जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वो कहां पे दे रखी है? एसेट साइड में। इसका मतलब है कंपनी ने उसको कैपिटल में क्लोजिंग निकालते हुए उसको पहले माइनस ही नहीं किया, इसलिए हम उसको रिवर्स करके ऐड नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ड्रॉइंग्स एसेट साइड में हो उसे ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए ऐड नहीं करते। प्रॉफिट्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट्स कितने हमारे? 50,000 के, इससे माइनस करोगे 3:2 में, तो ये हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो इस समय तुमने क्या बात नहीं सीखी? ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा है? व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स इज इग्नोर्ड इफ इट इज गिवन ऑन एसेट साइड। एसेट में तो उसको ऐड मत करना, बिकॉज इट मींस दे आर नॉट डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल। जब क्लोजिंग तक आते हुए हमने उसको माइनस ही नहीं किया तो ओपनिंग निकालते हुए हम उसको ऐड क्यों करेंगे? तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर्स की। अब आगे का सम काफी कॉमन है, दोनों पे हमने इंटरेस्ट देना भूल गए 5%, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए दोनों पार्टनर्स का, 40,000 और 20,000 6%। दो चीजें भूल गए, प्रॉफिट हमने गलती से बांट दिया था, तुम्हारा कॉल है, तुम्हें इसको वापस लेना है नहीं लेना तुम्हारी चॉइस है। नहीं भी लोगे क्योंकि इसमें रेशियो नहीं बदल रही तो भी चलेगा। मैं एग्जाम्पल में लेके दिखा रहा हूं, तो क्या करेंगे ध्यान से सुनना। पहले हम पुराना प्रॉफिट वापस लेंगे,
आईओसी देंगे हम, कितना परसेंट था 5%, किसका निकालेंगे 5%, इनकी ओपनिंग कैपिटल का। आईओडी हम चार्ज करना भूल गए, वो हम चार्ज करेंगे। अब याद है इसको निकालते हुए 6/12 लेना जरूरी होता है। तो देखो सब कुछ ध्यान रखना है। सर मैं 6/12 करना भूल गया, सर मैं ओपनिंग कैपिटल निकालना भूल गया, तो तुम्हारे मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट होंगे फिर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना सम्स करते हुए, इसलिए मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, जब पॉज करके खुद ट्राई करते ना, जब एरर होता है तो याद रहता है। जब खाली डिक्टेशन की तरह मैं बोले जा रहा हूँ, तुम लिखे जा रहे हो, फिर कभी भी क्लैरिटी नहीं रहती। तो बेटर है हर सम करने से पहले थोड़ी देर खुद ट्राई करो, पहले उसको पॉज करके उसके बाद में अटेम्प्ट करना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सेम टेबल बना ली हमने। सबसे पहले हम पार्टनर से पुराना प्रॉफिट वापस लेंगे। तो पार्टनर्स को हम क्या करने वाले हैं इस सम के अंदर, पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे, दोनों पार्टनर्स को 30 और 20 से। आईओसी हम देना भूल गए थे, दोनों पार्टनर्स का हमने 5% कैलकुलेट किया, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया, ध्यान रखना जो हमने कैलकुलेट करी थी। यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। आईओडी चार्ज करना भूल गए थे। अब आईओडी चार्ज करते हुए ध्यान रखना 6/12 लेना मत भूलना। पहले की ड्राइंग्स 40,000 थी, उसका 6% फॉर 6 मंथ्स, दूसरे की 20,000 थी फॉर 6% फॉर 6 मंथ्स। दोनों का आईओडी यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा। कहाँ कहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये 6/12 लेना भूल गए, ओपनिंग कैपिटल निकालना भूल गए, ये कॉमन एरर्स है तुम्हारे जो तुम सिली मिस्टेक्स करते हो। यहाँ पे डेबिट में आएगा, यहाँ पे कहाँ पे डाल देंगे, क्रेडिट में। फिर सेम वही तरीका तुम्हें पता है बैलेंस करने का, टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, इस बैलेंस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, रेशियो तुम्हें दे रखी थी सेम रेशियो तुम्हारी। फिर पार्टनर्स का टोटल कर लो, मनु का और सृष्टि का। तो मैं फिर कह रहा हूँ इसको डिक्टेशन की तरह मत करना, पहली बेटर है, तुमने अगर कर लिया अभी यहाँ तक तुम पहुँच गए हो फिर तुम देखने के बाद में या ट्राई करने के बाद में यहाँ पे पहुँचे हो तो बेटर रहेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका डेबिट साइड बड़ा है, यानी हम सृष्टि को डेबिट कर देंगे और मनु को क्रेडिट कर देंगे। सारे सम्स अब रिपीटेशन में ही हैं, सारे एक ही जैसे फॉर्मेट में बन रहे हैं। मैं एक सम तुम्हारे सामने और रख रहा हूँ खाली प्रैक्टिस करने के लिए, मैं उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसमें भी पहले ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, सब होगा। मैं पहले एक बार खाली क्वेश्चन रख रहा हूँ, पॉज करके पहले ट्राई करो, फिर चेक करो, लास्ट सम तुम खुद ट्राई करोगे, मैं इसके आगे खाली आंसर तुम्हें शो करने वाला हूँ। ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम्पल है, खुद ट्राई करके देखना और प्लीज़ फिर बोलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि सर मुझे अच्छे से अब ये सब मेरा आया था नहीं आया था, कहाँ अटक गए थे, ताकि मैं भी तुम्हें आंसर दे के तुम्हें हेल्प कर पाऊँ। तो ये समय पहले 2 मिनट पॉज करके इसको ट्राई कर लो, फिर मैं आगे आंसर्स का शो कर रहा हूँ। ये भी क्लोजिंग कैपिटल है, तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे इसके अंदर। तो देखना तुम्हारा ये आंसर आया कि नहीं आया इसके अंदर। क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड होंगी, प्रॉफिट्स माइनस होंगे। फिर इस सब में सिर्फ आईओसी भूल गए और हम आईओडी चार्ज करना भूल गए। तो देखो जरा पूरा स्टेप्स तुमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मैं पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, होपफुली तुमने खुद ने प्रैक्टिस करी है, तो ये सब तुमने खुद ने करा होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। मोहन इसके अंदर क्रेडिट हो रहा है, अनिल इसमें डेबिट हो रहा है, विजय का सेम ही अमाउंट आ रहा था। तो होपफुली मैं प्रैक्टिस करके तुम्हारा ये आंसर सेम आ रहा है। तो आज के वीडियो में हमने पूरा पास्ट रीजनिंग के सारे कंसेप्ट्स विद प्रैक्टिस सारे के सारे कवर किए। मैंने जितने सम्स पॉसिबल थे सारे तुम्हें साथ में कराए। होपफुली तुम्हें सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर किया करो, सब्सक्राइब होपफुली तुमने कर रखा है चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।